वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्म रेसलर के बारे में जो कि शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा हेटेड आर्म रेसलर है, अपने एक किंग्स मूव के यूज़ करने के चलते। जैसा कि अपने नाम से फेमस थे मॉन्स्टर माइकल टॉड, लेकिन अब इनका नाम बदल चुका है इनकी हरकतों की वजह से। अब इनको लोग जानने लगे हैं माइकल अनदर टेबल टॉड। आजकल जिस तरह से ये सिर्फ कम्पीट करते हुए दिखते हैं, ये ज़्यादातर टाइम अपना टेबल के नीचे बिताना पसंद करते हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है इनकी आर्म रेसलिंग स्टाइल की, क्योंकि ये टेबल के नीचे चले जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये रियल आर्म रेसलिंग नहीं है, क्योंकि इनका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और ये एल्बो पैड को बस एक फलक्रम की तरह यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब लगता है इनका आर्म रेसलिंग टेक्निक देखने के लिए। लेकिन पहले ये किंग्स मूव नहीं हुक प्लेयर थे, लेकिन क्या हुआ ऐसा माइकल टॉड के साथ जो उनको किंग्स मूव यूज़ करने के ऊपर मजबूर कर गया, ये जानेंगे पूरा इस वीडियो के अंदर। तो 6 फीट 3 इंच के मॉन्स्टर माइकल टॉड ये पैदा हुए थे 1973 मेलबर्न USA में, और इनके शहर में काफ़ी ज़्यादा आर्म रेसलिंग पॉपुलर थी और लोकल्स काफ़ी ज़्यादा आर्म रेसलिंग मैचेस किया करते थे। और माइकल टॉड के फादर इनकी स्ट्रेंथ की प्रोग्रेस को नापने के लिए इनसे आर्म रेसलिंग करवाते थे और उसमें चेक करते थे कि इनकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। ये सुनने में तो काफ़ी वियर्ड लगता है, लेकिन एक अच्छा तरीका है आपकी प्रोग्रेस को जानने का कि बेटा जवान हो रहा है या नहीं। और ऐसा बताया जाता है कि जब माइकल टॉड 15 साल के हो गए थे, उसके बाद से ये अपने फादर से कभी नहीं हारे। इसके अलावा ये और भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि कराटे, और ये भी कहा जाता है कि ये टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। इस सब से एक चीज़ और भी पता चल रही थी कि माइकल टॉड काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, और ये आगे भी पता चल जाती है जब इनका कुछ एग्रेसिव नेचर आपको टेबल पर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि माइकल टॉड काफ़ी ज़्यादा ही फाइट्स में भी इन्वॉल्व लगभग हो चुके हैं आर्म रेसलिंग टेबल के ऊपर। और ये और भी ज़्यादा फेमस हो गए थे अपने एंगर इश्यूज़ को लेके, क्योंकि माइकल टॉड को गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है और ये हाथापाई पे उतर जाते हैं आर्म रेसलिंग के दौरान। और इनकी आर्म रेसलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है, जैसा कि बहुत सारे आर्म रेसलर्स का आपने सुना होगा, वैसे ही एक कहानी माइकल टॉड के साथ भी है। इन्होंने भी एक आर्म रेसलिंग का पोस्टर देखा था जो कि US में लगा हुआ था, और वो देखने के बाद वो कंपटीशन में चले जाते हैं और वहाँ वे थर्ड भी आ जाते हैं। तो उसके बाद ये अपनी एक सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आर्म रेसलिंग को लेकर, और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ये आर्म रेसलिंग के अंदर कि ये सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं करते हैं, ये आर्म रेसलिंग को ऑर्गेनाइज भी करने लगते हैं। और ये आर्म रेसलिंग ऑर्गेनाइज अभी तक करवा रहे हैं। अभी कुछ साल पहले तक ही एक काफ़ी बड़ा इवेंट माइकल टॉड ऑर्गेनाइज करवाने वाले थे, जिसमें एक काफ़ी फेमस आर्म रेसलर रिचर्ड लपकिस का कमबैक भी होने वाला था। रिचर्ड लपकिस की भी पूरी वीडियो हम कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर, उसे भी चेक ज़रूर करें। और 1992 में ये अपना पहला नेशनल खेलते हैं। कई बार ये नेशनल चैंपियन और कई बार ये रीजनल चैंपियन भी रह चुके हैं, और इसके बाद ये USA में काफ़ी बड़ा नाम बन चुके थे आर्म रेसलिंग के अंदर। और इसी बीच इनको इनविटेशन मिल जाती है आर्म वॉर में ज्वाइन करने के लिए, और ये आर्म वॉर्स में कम्पीट करने लगते हैं। और आर्म वॉर्स में इनका काफ़ी फेमस मैच देखने को मिला था हमें अगेंस्ट डेवॉन लैरेट के, और इनकी राइवलरी काफ़ी पुरानी रह चुकी है। एक और चीज़ जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा गलत समझते हैं कि किंग्स मूव का शुरुआत ही माइकल टॉड ने किया, ऐसा नहीं है। किंग्स मूव के सबसे पहले जो यूज़ करने वाले आर्म रेसलर है उनका नाम क्रेजी जॉर्ज है, जिनकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन किंग्स मूव को किसी ने अगर पॉपुलर बनाया है तो वो नाम माइकल टॉड ही है। लेकिन माइकल टॉड के किंग्स मूव में स्विच होने का रीज़न काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। इसका सबसे मेन रीज़न था इनकी इंजरीज़। माइकल टॉड के इतने लंबे करियर में इन्होंने इतनी ज़्यादा इंजरीज सफ़र की है कि वो आप जानकर बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। तो ये एक बार मैच करते हैं वैगनार के अगेंस्ट। ये हुक खेल रहे थे और प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे वैगनार को, लेकिन इन सब में इनका हाथ ही टूट जाता है। अगर आप इस वीडियो को भी आप देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी है, ये दिल दहला देने वाला नहीं। अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी आर्म रेसलिंग से डर लगेगा, इस तरीके का ये वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को थोड़ी ध्यान से देखने से आप एक बात समझ जाएंगे कि माइकल टॉड ने इसमें एक बिगिनर मिस्टेक कर दी थी। माइकल टॉड पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मैच फिनिश करने से पहले, और ये अपने हाथ के बिल्कुल अपोजिट तरफ देखने लगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक है। और ये हमेशा मना किया जाता है कि मैच के पूरे बीच अपने हाथ की तरफ अपना फेस करके रखना चाहिए। और माइकल टॉड जब दूसरी तरफ देखने लगते हैं, इनका हाथ एक ब्रेक आर्म पोजीशन में चला जाता है और इनका हाथ टूट जाता है। इसके अलावा एक बार और भी इनके साथ इंजरी हो चुकी है। उस टाइम ये आर्म रेसलिंग के दौरान अपना बाइसेप टीयर करवा चुके हैं, बिल्कुल टेंडेड से इनका बाइसेप उखड़ चुका था। और इसके अलावा एक बार प्रैक्टिस पूल में भी इनका बाइसेप टीयर हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा इंजरी झेल चुके हैं अभी तक। तो इस सब इंजरीज के चलते ही माइकल टॉड को स्विच करना पड़ा एक ओपन आर्म टॉप रोल में, और ये ओपन आर्म टॉप रोल भी नहीं रहा, ये उससे भी ज़्यादा एडवांस या फिर डिग्रेडेड भी आप बोल सकते हैं। ये किंग्स मूव बन चुका है,
जो कि माइकल टॉड का एक सिग्नेचर मूव है, और इसको लेकर इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगी आज के टाइम में, क्योंकि इससे लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है माइकल टॉड को और बाकी आर्म रेसलर्स को जो इसका यूज़ करते हैं, और ये रियल आर्म रेसलिंग नहीं है। तो आइए जान लेते हैं किंग्स मूव में ऐसा है क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल ये अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर लेते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया था दूसरे आर्म रेसलर को उनको पिन करने का। जब आप आर्म ही स्ट्रेट कर लीजिएगा तो पिन करने का कोई चांस बनता ही नहीं है। इसके अलावा पुराने रूल्स में आपको ये तक अलाउड था कि आपका शोल्डर आपके पिन पैड से भी नीचे जा सकता था। हालांकि ये रूल अब लेटेस्ट मैचेस में चेंज हो चुका है, जिसके चलते माइकल टॉड को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। और दूसरे माइकल टॉड के अंदर एक खूबी है कि वो अपने हाथ को पूरा खोल नहीं सकते हैं, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनको एडवांटेज दे देती है आर्म रेसलिंग के अंदर। तो इस किंग्स मूव का यूज़ करके माइकल टॉड ने काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक डोमिनेशन दिखाया आर्म रेसलिंग में, और एक टाइम तक वो वर्ल्ड नंबर 2 भी बन चुके थे। माइकल टॉड बताते हैं कि 2011 में डेवॉन लैरेट के अगेंस्ट हारने के बाद वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक राउंड भी नहीं हारे थे, जब तक वो मिलते हैं UAL में जॉन ब्रेजेंक के अगेंस्ट। और सिर्फ जॉन ब्रेजेंक ने हराया नहीं, इन्होंने बिल्कुल माइकल टॉड को पकड़ के जब वो कोशिश कर रहे थे टेबल के नीचे जाने की, और जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस क्वेश्चन है, सब कुछ जानना चाहते हैं, जॉन ब्रेजेंक उनसे ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो इस मैच को हारने के बाद माइकल टॉड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी ट्रेट उनकी निकल कर आती है आगे भी। ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं मैच के बीच, और ये बिल्कुल टेबल को पकड़कर ठोकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक हल्क बन चुके हैं, और इसके अलावा ये कई बार और भी ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं मैच के बीच। इसमें एक काफ़ी ज़्यादा ही फेमस या फिर इनफेमस मैच था ट्रेविस बेजेंट के अगेंस्ट। ट्रेविस बेजेंट जो खुद में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं मैच के दौरान भी। जब इन दोनों का मैच हुआ आमने सामने, तो दोनों ने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया पब्लिक को। दोनों बिल्कुल हाथापाई पे उतर चुके थे, और लगभग लड़ाई हो ही जाती। और इस पर भी टेबल का पटकना, तो बीच बीच में हर बार गेम में टेबल ही पटका जाता है जब भी मैच होता है इन लोग का। और इसी मैच में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं डेवॉन लैरेट को, जिनको मैच देखकर तो नहीं बल्कि इनकी फाइट देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसके बाद एक और भी इनका मैच हुआ था एंगर बायफ के अगेंस्ट, और इसमें भी ये मैच हारने के बाद टेबल अपना पटक देते हैं, तो इनको टेबल के साथ मैच चढ़ाई पे मैच कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं माइकल टॉड के कुछ लेजेंडरी मैचेस के बारे में, तो इनका सबसे ज़्यादा फेमस मैच हुआ था डेवॉन लैरेट के अगेंस्ट WAL में, जहां इन्होंने डेवॉन लैरेट को हरा दिया था और लेगेसी हैमर भी जीत लिया था। और डेवॉन लैरेट को जब इन्होंने किंग्स मूव से हराया था, उसके बाद इतनी ज़्यादा इनको हेट और क्रिटिसिज्म मिली कि शायद ये माइकल टॉड बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनका ईगो और उनका एंगर अलग लेवल पर पहुंच चुका था। पूरे मैच में टेबल के अंदर ही थे माइकल टॉड, और डेवॉन लैरेट के लाख कोशिश करने के बावजूद भी टेबल के बाहर निकले नहीं, और ये रीज़न बनता है इनके हार जाने का डेवॉन लैरेट के, और 3-2 से मैच जीत जाते हैं माइकल टॉड। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, डेवॉन लैरेट काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड है। ये इसके बाद रोने बैठ गए नहीं कि ये किंग्स मूव की वजह से हार गए, ये अपने किंग्स मूव को इम्प्रूव करने लगे, और ये खुद भी यूज़ करने लगते हैं किंग्स मूव का आर्म रेसलिंग के अंदर। और यहाँ तक कि ये एक सेमिनार में माइकल टॉड ही को सिखा रहे थे किंग्स मूव का कैसे यूज़ किया जाता है। तो डेवॉन लैरेट की बात तो आप रहने ही दीजिए। इसके अलावा एक और मैच काफ़ी ज़्यादा फेमस मैच, वो था जेरी कैडरेट के अगेंस्ट WAL में। जेरी बिग डैडी कैडरेट, जो कि लेवान के साथ फेस करने वाले दिसंबर में, जिसके अंदर जेरी जीत तो गए थे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा राउंड हुआ था जो कि WAL की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट राउंड हुआ था। ये लगभग 7 मिनट चला था एक राउंड, और ये 7 मिनट बिल्कुल इंटरटेनमेंट से भरा हुआ है अगर आप इस मैच को अभी भी जाकर देख लेंगे, क्योंकि इस मैच में फेस कर रहे थे दो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड आर्म रेसलिंग टेक्निक यूज़ करने वाले आर्म रेसलर्स। जहाँ एक तरफ जेरी कैडरेट प्योर फ्लॉप प्रेसर थे, वहीं दूसरी तरफ किंग्स मूव यूज़र माइकल टॉड, और दोनों बिल्कुल एक पोजीशन में आकर स्टिक हो जाते हैं, और 7 मिनट तक ये मैच चलता रहता है। और ये मैच सच में देखने लायक है, और आप भी इसे ज़रूर चेक करें। इसके अलावा एक और भी मैच हुआ था जेरी कैडरेट के साथ, जो कि था WAL के अंदर 506 में। इसमें माइकल टॉड जीत तो गए थे, लेकिन हम आपको बताते हैं इसमें असलियत थी क्या, कैसे जीते थे। तो इस मैच में भी स्कोर बराबर हो चुका था 2-2 से, और फाइनल राउंड इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था कि इसके चलते माइकल टॉड को और भी ज़्यादा हेट मिलने लगी। इस मैच में आप देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रैप बिल्कुल स्लिप हो जाता है, और मैच स्लिप होने के चलते जेरी कैडरेट चाहते हैं कि मैच को रीस्टार्ट किया जाए, और वो अपना हाथ हटा लेते हैं टेबल से, और उनके हाथ को हटाते ही माइकल टॉड बिल्कुल कंप्लेन करने लगते हैं कि जेरी कैडरेट को एक फाउल दिया जाए और उनको ये राउंड दे दिया जाए जीतने के लिए। जबकि अगर आप मैच देखेंगे तब आप जेरी कैडरेट को इस बात के लिए बिल्कुल एग्री कर सकते हैं कि मैच को रीस्टार्ट करवा देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मैच का कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं था। लेकिन इतना ज़्यादा मैच में शोर मचाते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं माइकल टॉड
कि रेफरी को भी आखिरकार परेशान होकर वो राउंड दे देना पड़ता है माइकल टॉड को, और माइकल टॉड जीत जाते हैं एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप जेरी कैटलेट को हरा के। और 2019 में भी इन्होंने डेव चेफी को हरा दिया था और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग आर्म रेसलर बन चुके थे माइकल टॉड। और 2019 में 3-0 से डेव चेफी को हराने के बाद माइकल टॉड का शायद ये पीक ख़त्म होने का साल था, क्योंकि इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड भी आ जाता है और 2021 में एक कमबैक होता है और इनका एक रिवेंज मैच हमें देखने को मिलता है डेवॉन लैरेट के अगेंस्ट। हालांकि मैच से पहले ज़्यादा फेवरेट थे माइकल टॉड, लेकिन लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डेवॉन लैरेट अब फिर से एक बार अपग्रेड करके आ चुके थे और इस बार हमें एक डेवॉन का नया लुक देखने को मिलता है। और इस बार डेवॉन लैरेट की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अलग लेवल पर थी माइकल टॉड के कंपैरिजन में, और उन्होंने इतना बुरी तरीके से इनको हराया। माइकल टॉड एक राउंड में ये तक कहते हैं कि डेवॉन उनको पिन कर दे और उनको हर्ट नहीं करें। इसके अलावा भी इनका बहुत फेमस मैच हुआ था, वो था डेनिस सिक्लिमको के अगेंस्ट, और इसके अंदर उन्होंने किंग्स मूव यूज़ करके डेनिस को तो हरा दिया था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप डेनिस को 1-2 राउंड भी अगर पिन कर देते हैं तो खुद में बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा टाइम भी था जहां माइकल टॉड को एक कंटेंडर माना जाने लगा था लेवान के अगेंस्ट, लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि माइकल टॉड की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल का भी पीरियड हमें देखने को मिल गया। ईस्ट वर्सेस वेस्ट में इनके शुरू के सीजन्स में इतनी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस थी और ये ऐसे ऐसे आर्म रेसलर से भी हारे हैं जो कि रैंक भी नहीं करते थे। ये एक बार खेलते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट के अंदर गनाडी के अगेंस्ट, जिसमें ये 0-3 से हार जाते हैं, और ये एक और मैच खेलते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट 3 में रिवाज के अगेंस्ट, जो कि रैंक भी नहीं करते थे कहीं से, ये उसमें भी 2-3 से हार जाते हैं। और इसके बाद ईस्ट वर्सेस 6 में ये फेस करते हैं ओंगरबायेव के अगेंस्ट। ये मैच भी देखने लायक था। ओंगरबायेव अपनी इतनी ज़्यादा सुपीरियर टेक्निक के चलते माइकल टॉड को हरा देते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग फैशन में, और माइकल टॉड इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पूरे मैच में आप उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह से टेबल को पटक रहे थे, और यहाँ तक कि पूरे मैच में वो सिर्फ कंप्लेन करते रहे जब भी उनको फाउल मिलता था, और काफ़ी ज़्यादा ही बुरा एक्सपीरियंस था ऑडियंस के लिए भी इस मैच को देखना, खासकर माइकल टॉड को रोते हुए स्टेज पर देखकर। और ओंगरबायेव से हारने के बाद ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट 12 में कमबैक करते हैं और ये कम्पीट करते हैं फ्रैंक लिम्परैली से, जिसमें ये जीत जाते हैं 3-1 से, और फिर यहाँ से ऐसा लगने लगा कि इनका थोड़ा कमबैक यहाँ से हो जाता है, और ये फिर खेलते हैं किंग ऑफ द टेबल के अंदर लार्स के अगेंस्ट, जिसमें ये 6-0 से जीत जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके लेटेस्ट मैच के बारे में बात करें ईस्ट वर्सेस वेस्ट 14 में, तो ये देखने को मिला था एक काफ़ी बड़े नाम कमिल जैबलोंस्की के अगेंस्ट, जहाँ की फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा 2 अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल्स का मैच देखने को मिला, जहाँ एक तरफ प्योर प्रेस की टेक्निक यूज़ करने वाले कमिल थे, वहीं दूसरी तरफ माइकल टॉड अपने किंग्स मूव का यूज़ कर रहे थे, और माइकल टॉड लोगों को सरप्राइज़ करते हुए काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से 3-0 से मैच को जीत जाते हैं, जिसके बाद इनकी हाइप फिर से बन चुकी है और इनको ईस्ट वर्सेस वेस्ट 15 में एक बार फिर से रिवेंज लेने का मौका मिल चुका है गेनाडी के साथ, जिनका मैच फिक्स हो चुका है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये गेनाडी को हरा पाते हैं कि नहीं, और अपना पुराना बदला ले सकते हैं या नहीं। और गेनाडी को हराना इनके लिए इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइकल टॉड और गेनाडी के विनर को मिलने वाला है चांस अर्मिस के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए, और फिर अर्मिस और जो इसके विनर होंगे उन दोनों का जो विनर होगा शायद उसको लेवान के अगेंस्ट भी एक चांस मिल जाए। और माइकल टॉड काफ़ी लंबे टाइम से लेवान के अगेंस्ट एक मैच की मांग करते हुए देखने को मिल जाते हैं, और फैंस भी ये कहते हैं कि माइकल टॉड एक चांस तो डिज़र्व करते हैं अपने अलग तरीके की स्टाइल से। लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद वो लेवान को कुछ ना कुछ टक्कर दे सकते हैं। लेकिन माइकल टॉड इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये पिछले साल PPL में आए थे चीफ गेस्ट बन के, लेकिन वहाँ 50 लोग को 5 मिनट के अंदर पिन कर देते हैं, तो यहाँ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये थी पूरी कहानी माइकल टॉड की। आप चाहे इनको हेट कीजिए, इनके किंग्स मूव को क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन ये हमेशा से माइकल टॉड के काम तो आता रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी नज़र आ रही है। तो किंग्स मूव के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये मूव सच में आर्म रेसलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है या फिर इसको अलाउ करना भी चाहिए या नहीं? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, उसे भी चेकआउट करें।